नमस्कार। इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 37 में आज हम लोग द पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब which partake of the nature of both a verb and of an adjective. पार्टिसिपल वर्ब का वो फॉर्म होता है जो दोनों काम करता है, वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट a participle is a word which is partly a verb and partly an adjective. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जो आधा वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। एग्जाम्पल: hearing the noise, the boy woke up. इस एग्जाम्पल में द वर्ड हियरिंग, जो हियरिंग वर्ड है, क्वालिफाइज नाउन बॉयज। नाउन बॉय नाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव का काम किया। It is formed from the verb hear and governs an object. ये hear वर्ड से बना वह जो वर्ब है, hear वर्ब है, इससे बना हुआ, तो क्वालिफाई करने की वजह से एडजेक्टिव हो गया और वर्ब का भी रूप ले लिया। ये hear वर्ब से बना हुआ है। The word hearing therefore partake of nature of both a verb and an adjective and is called participle. The word इस तरह hearing word है, वो दोनों नेचर को पार्टेक किया, एडजेक्टिव को और एडवर्ब, एडजेक्टिव को और वर्ब को, दोनों को पार्टेक किया। It may be called a verbal adjective. It may be called a verbal adjective. इसे verbal adjective भी कह सकते हैं। The phrase hearing the noise, which is introduced by a participle, is called participle phrase. जो phrase hearing the noise है, उसे पार्टिसिपल फ्रेज भी कहा जा सकता है। According to its use here, it is an adjective phrase. लेकिन यूज के हिसाब से इस सेंटेंस में इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स इन ing। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लास्ट में ing होता है और represents an action as going on or incomplete or imperfect, और ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो चल रहा होता है, या इनकम्प्लीट हो या इम्परफेक्ट हो। एग्जाम्पल: we met a girl carrying a basket of flower. we met a girl carrying, आप इस एग्जाम्पल में carrying, ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, एक्शन इनकम्प्लीट है, इसको शो कर रहा है। Loudly knocking at the gate, he demanded admission. इस एग्जाम्पल में knocking at the gate, ये भी इनकम्प्लीट एक्शन को शो कर रहा है। Past participle represents a completed action or state of things spoken of. जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या थिंग जो कि बताया जा चुका है।
Past participle usually ends in ed, d, t, en or a. पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में या तो ed आता है, या तो d आता है, या तो t आता है, en आता है या n आता है। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ed, जब किसी भी पार्टिसिपल के लास्ट में ed, d, t, en या n आता है तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। एग्जाम्पल, blinded by a dust storm, they fell into disorder. Blinded इसमें ed लगा हुआ है, ed, blinded ed लगा हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल। Deceived by his friends, deceived ed लगा हुआ है। He lost all hope, इस एग्जाम्पल में ed लगा हुआ है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में driven en लगा हुआ है, en, ड्राइवन एन लगा हुआ है तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल हुआ। ड्राइवन बाय थिंग्स, ड्राइवन बाय थिंग, ड्राइवन बाय हंगर, ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड, इसमें एन लगा हुआ है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल। बिसाइड्स टू पार्टिसिपल, प्रेजेंट एंड पास्ट participles, we have what is called a perfect participle that represents an action as completed at some past time. प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के अलावा हमारे पास एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है जो कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कंप्लीट हो चुका। एग्जाम्पल, हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, इस सेंटेंस में कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करा हुआ है, हैविंग रेस्टेड, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ। पास्ट पार्टिसिपल इज पैसिव इन मीनिंग while the present participle is active. दूसरे तरह से हम समझें तो पास्ट पार्टिसिपल मीनिंग में पैसिव को रिप्रेजेंट करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। आज के सेशन में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जय हिंद।